नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टार सिटी न्यूज़ में। मैं इस वक्त दिल्ली के आरके पुरम विधानसभा में मौजूद हूं। साथ ही हमारे भारतीय जनता पार्टी के राधेश्याम शर्मा जी हैं, जो कि पूर्व चेयरमैन हैं स्टैंडिंग कमेटी साउथ दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से। आइए इनसे बात कर लेते हैं। सबसे पहले सर, नई दिल्ली लोकसभा पे हम बात करेंगे बांसुरी स्वराज जी की जीत पे। सर क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले उनकी जीत पे? नहीं, अब बहुत जीत की हमें खुशी है और बहुत बहुत हम आभारी हैं नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र की समस्त जनता के। उनके आशीर्वाद से जीत मिली है और हमारी बहुत बढ़िया सांसद हैं जो अपनी। सर मुद्दे क्या रहेंगे अब आने वाले 5 साल में, क्या बदलाव होगा आगे? नहीं, आने वाले 5 साल में हमारे जो केंद्र सरकार की जो पीछे 5 साल 10 साल में जो उपलब्धियां रही हैं, अभी उसमें जो और हमारे लिए करणीय काम है, जो बाकी काम है, जो जनता की भलाई के लिए योजनाएं आनी है, जो और हमारी पाइपलाइन में थी, अब उसको पूर्ति करेंगे जो हमारी योजनाएं थी। सर अभी भारतीय संविधान में अभी जो नया कानून पास हुआ है वो तो वैसे 2023 में गया था, मगर आज लागू होता है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसके लिए हम साधुवाद देते हैं हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी को। आज़ाद तो हिंदुस्तान 1947 में हो गया, लेकिन आज़ादी के बाद भी अंग्रेजों के बनाए हुए कानून ही, आपराधिक कानून आईपीसी के नाम पे, इंडियन पैनल कोड के, जो अंग्रेजों के द्वारा बनाए हुए कानून थे, वो ही आज तक चल रहे थे। और उन कानूनों में बहुत बदलाव की ज़रूरत थी कि जो समय के साथ जो स्थितियों में बदलाव आता है, जो आदमी के व्यवहार में बदलाव आता है, वो अपराध करने वाले की प्रवृत्ति में और उसके अपराध करने के जो उस तरीकों में जिस प्रकार बदलाव आता है, उसी प्रकार कानून में भी बदलाव की जरूरत थी। लेकिन वो बदलाव हो नहीं रहे थे, पुराने ही कानून चल रहे थे। अब जैसे जो महिलाओं के साथ जो अत्याचार का मामला था, उसमें कानून में बड़ी ढील थी, तो वो कितना भी सरकार कोशिश करके ज़्यादा रोक नहीं लग पा रही थी उन चीज़ों पे। तो जो नए कानून आए हैं उनमें उन्होंने उसमें इन चीज़ों पे कड़ाई से कार्रवाई हो, लोगों में एक ये लगे कि भाई कानून का राज है, तो ये नए कानून लेके आए हैं, उसके लिए बहुत। सर 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर सर भारतीय जनता पार्टी कितनी तैयारी होगी? सर तभी तैयारी कर दी सर। देखिए, कुछ दल होते हैं जो कुकुर मुत्ते की तरह उभरते हैं, बरसाती फसली बटेर जिनको हम कह देते हैं, वो दल होते हैं जो केवल चुनाव के समय उगते हैं और चुनाव के समय नजर आते हैं। भारतीय जनता पार्टी और उसके कार्यकर्ता 12 महीने जमीन पे काम करते हैं, लोगों के बीच में रह के काम करते हैं, चाहे चुनाव हो चाहे चुनाव का समय ना हो। इसलिए कोई अलग से विशेष तैयारी करनी पड़े उसकी आवश्यकता उनको होती है, जो केवल चुनाव के समय एक्टिव होते हैं। 25 साल से आप दिल्ली में संघर्ष कर रहे हैं लगातार, आपकी सरकार भी नहीं बन पाई सर, सबसे बड़ा वजह क्या मानते हैं? नहीं जितेंद्र भाई, देखो, इसके लिए हम किसको दोषी ठहरा सकते हैं? इसके लिए दोषी ठहराएं अब जो आज दिल्ली की जनता को भुगतना पड़ रही है। अभी केवल दिल्ली में एक बरसात हुई है, सारी दिल्ली तबाही के कगार पे थी। पौष से पौष कॉलोनियों में, साउथ एक्स जैसी जगह, गोल्फ लिंक जैसी जगह में पानी का भराव था, शोरूम में पानी भरे हुए थे। दूसरी गरीब कर बस्तियों का या छोटी कॉलोनियों में तो बहुत ही भयावह हालत थी। तो जब नालों की सफाई, आज दोष किसको दे सकते हैं? नगर निगम में आम आदमी पार्टी है, दिल्ली सरकार में आम आदमी पार्टी है। दिल्ली जल बोर्ड की बात करें, बिजली की बात करें, सफाई की बात करें, नालों की बात करें, हर साल हम तो चेयरमैन भी रहे हैं, तो बरसात से 4 महीने पहले 3 महीने पहले नगर निगम तैयारी करता था। बरसाती नालों की निकासी की जाती थी, उनकी गाद निकाली जाती थी और बड़ा चेक रहता था कि कितनी गाद निकली, कितनी गाद जो है वो डंपिंग साइट पे गई, उसकी जानकारी। लेकिन इनको तो किसी को चिंता ही नहीं थी दिल्ली की। अब की बार ये पहला सीजन है जिसमें शायद ही दिल्ली में कोई नाला निकाला गया हो। क्या सिस्टम में कमी है सर आज? बिल्कुल सिस्टम में कमी है। सिस्टम में कमी क्या है जी? उनको अपने जो उन्होंने घोटाले कर रखे हैं, जो आर्थिक घोटाले उन्होंने किए हुए हैं, वो तो उसी में से अपनी जान छुटाने में लगे हुए हैं। तो काम तो वो करेगा जिसको काम करने की ललक होगी, या जिसको, उनको तो जो अपने अपराधों में जो फंसे हुए हैं उनसे ही निकलने का रास्ते ढूंढ रहे हैं, वो जनता जाए भाड़ में। सर आपके पूरम की बेसिक क्या क्या समस्या है सर आज
कुछ क्लस्टर एरिया में, कुछ हर तरह के मतलब एरिया क्या? देखो, सबसे बेसिक दो चीजें होती हैं। एक तो आदमी अन्न के बगैर जिंदा नहीं रह सकता, जी। और अन्न के बिना तो शायद आप 4 दिन 5 दिन हफ्ता जिंदा रह सकते हो, लेकिन पानी के बिना आप 2 दिन भी जिंदा नहीं रह सकते। सबसे मूलभूत अगर आवश्यकता है तो पानी की है। और पानी की हालत आर के पुरम विधानसभा क्षेत्र में ये है कि आप गांवों में जाओगे तो आपको 200-200 मीटर 300-300 मीटर दूर से लोगों ने पाइप डाल के अपने घर के लिए पानी के लिए खींच रखे हैं। हमारे केजरीवाल जी 2013 में जब दिल्ली में आए थे, पहला तो उनका सबसे बड़ा वायदा एक ही था कि मैं हर झुग्गी में, हर घर में नल से पानी दूंगा। आज नल तो छोड़ें, उनको पानी किसी कीमत पे उपलब्ध नहीं है, लोग मोल खरीद के पानी पी रहे हैं। और जहाँ थोड़ा बहुत आता है तो वहाँ सीवर का मिक्स होके पानी आ रहे हैं। तो टैंकर का घोटाला है। मुझे अच्छी तरह याद है कि हमारे मुख्यमंत्री जी केजरीवाल साहब जब सत्ता में आए उससे पहले वो टैंकर घोटाले की बात करते थे और शीला दीक्षित जी को जेल भेजने की बात करते थे। आज वही टैंकर से पानी लोग खरीदने को मजबूर हो रहे हैं और वही टैंकर चल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आम आदमी पार्टी के खुद के विधायक अब टैंकरों में घोटाले की बात करते हैं। तो आर के पुरम की जनता मतलब इस बार क्या चाहती है 2025 की? आर के पुरम की जनता अब की बार निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी से पीछा छुड़ाना चाहती है और भारतीय जनता पार्टी का ही यहाँ से विधायक जीत के आएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। यहाँ का कोई मजबूत चेहरा है कोई आर के पुरम से सर जो फाइट कर पाए, यहाँ पे मुकाबला कर पाए? देखिए, हमारा एक नहीं है, हमारे पास टिकट मांगने वाले भी और चुनाव लड़ने की इच्छा रखने वाले भी और चुनाव लड़ने की क्षमता रखने वाले बहुत कार्यकर्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी में ना प्रत्याशियों की कमी है, ना उम्मीदवारों की कमी है। वो पार्टी तय करती है हमारे यहाँ और हम एकजुट होकर चुनाव लड़ते हैं। पार्टी जिसका भी तय करेगी, इस बार आर के पुरम से भारतीय जनता पार्टी का विधायक निश्चित रूप से चुनाव में विजयी हो। सर आप भी स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन भी रहे हैं। आप अगर आपको पार्टी उतारती है मैदान में, अनिल शर्मा जी यहाँ से 2 बार चुनाव लड़ गए, आपको मौका देती है पार्टी, तो कैसा रहेगा सर इस बार का चुनाव? नहीं, निश्चित रूप से मैं, अगर मेरे को पार्टी कहेगी कि आपको चुनाव लड़ना है तो मैं भी चुनाव लड़ूंगा। अनिल शर्मा जी को कहेंगे तो वो चुनाव लड़ेंगे। पार्टी किसी नए चेहरे को देना चाहेंगे तो हमारे युवा एक चेहरा है परवेश शर्मा, उनको दे सकते हैं, किसी को भी दे सकती है, पार्टी तय करेगी। मैंने जैसे कहा कि हमारे पास उम्मीदवार हैं, एक नहीं है, अनेक उम्मीदवार हैं और वैसे उम्मीदवार हैं जो डिजर्व करते हैं। मतलब जीतना भी सर आर के पुरम से इस बार? हाँ, जीतना है तो मैं अब शायद पार्टी की सोच रहेगी कि हर जगह हमारी पार्टी के रहता है कि हम नए चेहरों को आगे, नया खून आए, नई व्यक्ति आगे आए, तो नए चेहरे को, युवा चेहरे को आगे आए तो उसका निश्चित रूप से एक पार्टी को लाभ रहने वाला है। सर आप अभी तक कितने एक्टिव हैं जैसे पार्टी में जुड़े हैं और आप एक सोशली भी आप एक्टिव रहते हैं? देखिए, मैंने पहले कही कि हम केवल चुनाव के लिए राजनीति में नहीं है। हम चुनाव में अब नहीं, मेरे को तो जब से राजनीति में आया हूँ, हम चुनाव हो या ना चुनाव हो, हम 12 महीने और 24 घंटे राजनीति में सक्रिय रहते हैं और जो राजनीति में सक्रिय रहेगा वो तो जनता के बीच में रहेगा। ठीक है सर, और कुछ अपने दर्शकों को मैसेज देना चाहेंगे राधेश्याम जी? नहीं, मैं दर्शकों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि बहुत हुआ झूठे वायदे और बहुत हुआ ये जो फ्री का बांटने का दिखा के सब्जबाग, और अब की बार जनता से हम यही अपील करते हैं कि ये झूठे वायदों में और ये जो फ्री की रेवड़ियाँ बांटने की जो बात है उससे बचते हुए और भारतीय जनता पार्टी को इस बार दिल्ली में दें तो केंद्र में भी दिल्ली की सरकार होगी और दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार होगी। तो निश्चित रूप से दिल्ली में जो कामों में आज रुक गए हैं, विकास का काम बिल्कुल ठप है, सब जगह निगम चल नहीं पा रही है। दिल्ली सरकार, जल बोर्ड जो कभी फायदे में चलता था वो आज 73,000 करोड़ रुपए के नुकसान में जा रही है जल बोर्ड। तो ये जो चीज़ें हैं जब आएंगी
भारतीय जनता पार्टी, तो दोबारा से विकास की गाड़ी आगे बढ़ेगी। तो ये हमारी सीधी बात राधेश्याम शर्मा जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।